हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आपने देखा होगा IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके शेयर्स में कितनी भारी गिरावट कल यानी कि थर्सडे को देखने को मिली थी, जहां पर शेयर ऑलमोस्ट 30% गिर गया था। अब सवाल उठा, सर हमने तो सुना था कि सर्किट होते हैं, सर्किट मतलब 5% 10% के सर्किट होते हैं, तो फिर ये या 20% के सर्किट होते हैं, तो ये 30% शेयर कैसे गिर सकता है। देखिए जी, समझिएगा। पहले शेयर मार्केट में ना दो तरीके के शेयर होते हैं, एक वो जो कि F&O के अंदर अवेलेबल होते हैं, एक वो जो F&O में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब ये जो शेयर जो F&O में अवेलेबल नहीं होते हैं ना, सर्किट इनके लिए होते हैं, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी डिवाइड की जाती है। जो ज्यादा रिस्की होते हैं वहां 5%, जो कम रिस्की 10%, फिर अदरवाइज के लिए 20%, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। परंतु वो सभी शेयर जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन में 100% वाइप आउट हो जाए? आंसर इज यस। तो यही हुआ IEX के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक बार जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ में 1 साल पहले। ठीक है, तो वही IEX के साथ झटका लगा। अब सवाल उठा, तो इस तरीके से हमने देखा कि 30% गिरा। अब सवाल उठा कि क्यों गिरा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों गिरा। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो काम क्या करती है, पहले ये समझिएगा। इसका काम यह है कि जैसे भारत के अंदर अगर मैं कहूं कि सिक्योरिटी मार्केट को लेकर, तो क्या है, दो एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसमें से लिस्टेड है, और NSE लिस्ट होने वाली है। देखते हैं कब होगी, शायद 2027 अब कहा जा रहा है। सिमिलरली भारत में कमोडिटी को लेकर भी कोई एक्सचेंज है, हाँ, जिसे MCX कहते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली भारत में एनर्जी को लेकर 3 तरीके की एक्सचेंज काम करती हैं, जिनमें से IEX जिसका 85% मार्केट शेयर था। ओके, इसके अलावा 2 और एक्सचेंज थी छोटी छोटी, बट IEX की सबसे खास बात यह थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कि यहां पर एनर्जी प्राइसेस की प्राइस डिस्कवरी भी होती थी। मतलब एक तो होती है कि एनर्जी की बिडिंग, मतलब जहां पर डिफरेंट जो उपभोक्ता होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, वो बिडिंग करती हैं प्राइसिंग के लिए। ठीक है जी। और एक होता है उस प्राइस की डिस्कवरी, जो दोनों बाकी की स्टॉक एक्सचेंज, जो दोनों बाकी की एक्सचेंजेस, एनर्जी एक्सचेंजेस, वहां पर प्राइस डिस्कवरी नहीं, खाली बिडिंग होती थी। और प्राइस डिस्कवरी का काम जो है वो IEX के अंदर होता था। तो इसकी महानता इसलिए बड़ी ज्यादा थी, इसलिए इसे काफी लाइक किया जाता था, इसलिए ये शेयर बहुत ज्यादा धूम मचा रहा होता था। परंतु अब गवर्नमेंट ने अपने रिसेंट जजमेंट में क्या कहा है कि 2026 जनवरी से ये जो प्राइस डिस्कवरी वाला काम है, इसके लिए हम IEX के ऊपर एक और रेगुलेटर ला रहे हैं, और उस रेगुलेटर का काम होगा प्राइस डिस्कवरी। यानी कि ये तो वही काम हो गया ना कि आपने अब विराट कोहली को कह दिया कि भैया कल से तुम केवल अपनी गेंदबाजी पे ध्यान दोगे, बल्लेबाजी अब तुम नहीं करोगे। ये तो बड़ा ही अजीब जजमेंट हो गया भाई साहब। तो भाई अब वो तो जाना ही इसलिए जानता था विराट कोहली तो, और आपने उससे उसका मेन हथियार ही छीन लिया। हाँ, यही IEX के साथ हुआ। तभी आपने देखा कि शेयर धड़ाम से 30% नीचे गिरा था। अच्छा, फिर सवाल उठा, तो आज तो शेयर बड़ा अच्छा बड़ा है भाई, बहुत ही अच्छा बड़ा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि कल धड़ाम से गिरा, शाम को 5:30 बजे कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए। अब जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो बड़े शानदार रिजल्ट थे। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक तो प्राइस डिस्कवरी वहीं हो रही थी ना, इसका इंपैक्ट तो नजर आना शुरू होगा 2026 के बाद से। 2026 जनवरी के बाद से इसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो नतीजे आए, बड़े अच्छे नतीजे आए, जहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का टर्नओवर वगैरह सब बहुत सॉलिड था, नेट प्रॉफिट वगैरह सब में अच्छा खासा जंप था, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस अच्छा खासा 10% के करीब बढ़ा है। गोइंग फॉरवर्ड मैं कहूं कि भैया क्या मतलब ऐसी कंपनी में कुछ उथल पुथल होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हैं। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी से उसका मेन जो USP था, जो मेन प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म था, वो ले लिया गया है, तो जिसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर नजर आएगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से, ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस मत लीजिएगा, आप जो भी डिसीजन ले बड़े ध्यान से लीजिएगा, इसे केवल नॉलेज पर्पस से लेना। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा एक चैनल का ज्वाइन सेक्शन का लिंक दिया हुआ है, मेंबरशिप सेक्शन का, जहां ज्वाइन करके आप जान सकते हैं और कंपनीज के बारे में और इन डेप्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।